कहाँ खाली दरबार पैगंबर से मिलती है ज़माने को खैरात। अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुंज़िरीन। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, उलमाए किराम, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, रिश्ते इस्लाम की मुक़द्दस माओं और बहनों, मदरसा अरबिया दारुस्सलाम के आंगन में इहयाए कुरान के उन्वान से जो आज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में आप सबकी आमद पर मैं अपनी तरफ से, मुंतज़िमीन इजलास की तरफ से और बाशिंदगान जंगीपुर की तरफ से इस्तक़बाल और तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी आमद को खूब खूब कबूल फरमाए। हाज़िरीन गिरामी, ये शाबान का महीना है और शाबान के महीने की भी आखिरी तारीखें चल रही हैं। चंद दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत हो जाएगी। कुरान पाक और रमज़ान का जो ताल्लुक़ है वो जग ज़ाहिर है, किसी को बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और एक ईमान वाले बंदे का रिश्ता कुरान पाक से कैसा और कितना होना चाहिए, ये बात भी याद रखने की है। याद रखिए कि जब हम इस दुनिया और जहान की रंगीनियां छोड़कर अपनी आंखें बंद करके यहाँ से रुखसत होंगे और कब्र की काल कोठरी में जब हमें रख दिया जाएगा, तो उस वक्त हमारा मोनिसो गमखार, हमारा दिल बहलाने वाला और हमारा सिफारिशी न हमारा कोई बेटा होगा न बेटी, न बीवी पास आएगी, न शौहर, न हमारा कोई भाई काम आएगा, न बहन, न कोई अजीज काम आएगा, न कोई दोस्त। लेकिन उस वक्त भी अगर हमने कुरान पाक को पढ़ा होगा, इसका हक अदा किया होगा, इसको समझा होगा, इस पर अमल किया होगा,
तो उस अंधेरी कोठरी में भी कुरान हमारे दाएं बाएं और सिरहाने खड़ा हो जाएगा और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा कि ए अल्लाह, ये वो शख्स है कि जो मेरा हक अदा किया करता था, इसकी ज़बान मेरी तिलावत से तरोताज़ा रहा करती थी, इसका दिल मेरे नूर से आबाद था, इसके सीने में मैं बसा हुआ था, इसके दिलो दिमाग पर मैं छाया हुआ था, इसकी ज़िंदगी में मेरी नूरानियत नज़र आ रही थी। ऐ अल्लाह, मैं इसका सिफारिशी हूँ, मैं इसके लिए हुज्जत हूँ, मैं इसके लिए झगड़ा करूँगा, मैं दलील बन रहा हूँ। चूँकि कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का कलाम है, इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु अपने उस पाक कलाम की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुरान पाक हमारे लिए कितना करामत है और कैसी जगह जहां पे कोई काम ना आएगा, कुरान हमारे काम आएगा। दुनिया में कुरान पाक की नूरानियत और बरकत तो न पूछिए, कुरान पाक से हमारा ताल्लुक कैसा है, ये बात भी जानने और समझने की और गौर करने की है। बहरहाल हाज़रीन, हमारी आज की ये मजलिस इसी उन्वान पर है, इह्याए कुरान, यानी कुरान पाक को हम अपनी जिंदगियों में कैसे जिंदा करें, उसकी तिलावत कैसे जिंदा हो, उसका फहम कैसे जिंदा हो, उस पर अमल कैसे जिंदा हो, ऐसा कुरानी समाज कैसे हम बना सकें, कुरानी इस्तिलाह में हम कैसे ढल सकें, कुरान जैसा हमको देखना चाहता है, जैसे हमारे दिनों रात बनाना चाहता है, जैसी हमारी सोसाइटी तश्कील देना चाहता है, जैसे हमारे जवान बनाना चाहता है, जैसे हमारे सोच और फिक्र का जाविया तब्दील करना चाहता है, हम उस कुरान के जाविये में कब तब्दील हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है, दूर दराज से उलमाए किराम को इसलिए यहाँ ज़हमत दी गई है। जौनपुर शहर से हमारे रफ़ीक़े गिरामी हज़रत मौलाना वसीम अहमद साहब शेरवानी तशरीफ़ फरमाए, मुबारकपुर से हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब नाजिम मदरसा अरबिया इहयाउल उलूम, वहाँ से तशरीफ़ लाए। मुझे और दूर से घसेट लिया हाफिज शादाब साहब ने और कारी इमदाद साहब ने, बलिया से सुबह से चल करके दोपहर बाद में जौनपुर पहुंचा और फिर उस वक्त आपके दरमियान हाजिर हो। किसी को लखनऊ से बुला लिया, किसी को कहीं से बुला लिया। ये दूर दराज से लोग क्यों इकट्ठा किए गए हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि कुरान का ये पैगाम कि कुरान हमारी जिंदगियों में रवा दवा हो, कुरान हमारी जिंदगियों से जाहिर हो कि हम कुरानी लोग हैं, इसलिए आपको यहाँ जहमत दी गई है और इसलिए ये इहयाए कुरान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मदरसा अरबिया दारुस्सलाम के मुंतज़मीन और गांव के वो लोग जिन लोगों ने इस अहम तरीन उन्वान पर इस कॉन्फ्रेंस के मुनाकिद करने का फैसला किया। अल्लाह मुबारक करे कि जो लोग जिस तरह भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिन लोगों ने जिस तरह ताउन किया है, अल्लाह अपनी शायान शान उनको अजर जजील नसीब फरमाए। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम अपना असल प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे प्रोग्राम का यूँ समझिए कि दो हिस्सा है। एक हिस्सा ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आपके सामने बैठे हैं इनका है, यानी ये कह सकते हैं कि मदरसा अरबिया दारुस्सलाम क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है, आपके सामने उसकी एक मुख्तसर सी झलक और नमूना आपके सामने पेश किया जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इंशाअल्लाह उन मेहमानों का अहम तरीन प्रोग्राम, बेहतरीन शानदार किस्म की नातें, आला दर्जे की तकरीरें और वाज़ो नसीहत के वो दरीचे खुलेंगे कि आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हम अपने इस प्रोग्राम को बस शुरू किया चाहते हैं।